महिला सीईओ चुपचाप अपने पति के गांव आई, उसे सरप्राइज देना चाहती थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति अपने गांव में दूसरी पत्नी रखे हुए है। जब उसने देखा कि वह सास, जिसे उसके पति ने मरा हुआ बताया था, अभी भी जिंदा है, तो महिला सीईओ को तुरंत समझ आ गया कि उसके पति ने उसे शादी में धोखा दिया है। 3 साल पहले विधवा महिला सीईओ ने डेविड से शादी की थी, जो उसका कर्मचारी था और वह भी विधुर था। उसके सहारे से डेविड को जल्दी ही गू ग्रुप में डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया गया। लेकिन शादी के 3 सालों में वह कभी भी अपने पति के गाँव नहीं गई थी। हर बार जब वह उसके साथ उसके माता पिता की पूजा करने जाने की बात करती, उसका पति मना कर देता, यह कहकर कि उसका कुंडली उसके माता पिता से मेल नहीं खाती। उस समय महिला सीईओ ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे यह नहीं पता था कि उसका पति उसे अपने गांव इसलिए नहीं ले जाता था क्योंकि उसके माता पिता अभी भी जिंदा थे, और क्योंकि उसके गांव में उसकी एक और पत्नी थी और एक बेटा भी था जो हाई स्कूल में पढ़ता था। उसका महिला सीईओ के साथ होना सिर्फ उसके पैसों और संपत्ति को ठगने के लिए था। उसने अपने गांव वाली पत्नी से वादा किया था कि जैसे ही वह महिला सीईओ का घर और उसकी बचत हासिल कर लेगा, वह तुरंत उसे तलाक दे देगा और फिर उसे शादी करेगा। उस दिन महिला सीईओ ने अचानक यह पाया कि ग्रुप के नाम के तहत जो रिजॉर्ट की कैंडिडेट लिस्ट थी, उसमें उसके पति के गांव का नाम भी शामिल था। उसने फैसला किया कि वह इस मौके का फायदा उठाकर वहां जाकर निरीक्षण करेगी, यह सोचते हुए कि इस बार वह अपने पति के गांव काम के लिए जा रही है, पत्नी के रूप में नहीं। इसलिए यह उसके पति के गांव की परंपराओं को तोड़ना नहीं माना जाएगा। जल्द ही महिला सीईओ कार से अपने पति के गांव पहुंच गई। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुई, उसने एक घर देखा जिसके दरवाजे पर एक कार खड़ी थी, जो उसके पति की कार के मॉडल जैसी ही थी। लाइसेंस प्लेट नंबर चेक करने के बाद उसने पुष्टि की कि वह उसके पति की ही कार थी। तो वह उस घर के सामने वाले दरवाजे तक गई, यह सोचते हुए कि यह जरूर उसके पति की कार है। इसीलिए वह अपने पति के घर के दरवाजे तक पहुंच गई। वह अपने पति को सरप्राइज देने की योजना बना रही थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलने वाली एक अजनबी औरत थी। महिला सीईओ को याद आया कि उसने इस औरत को कंपनी में नीचे एक बार देखा था। उसके पति ने कहा था कि यह औरत उसकी कजिन है और उसने सबूत के तौर पर उस औरत का आईडी कार्ड भी दिखाया था। महिला सीईओ ने पूछा कि क्या यह डेविड का घर है। उस औरत ने कहा कि डेविड उसका पति है। यह सुनकर महिला सीईओ हैरान रह गई। उसने बार बार उस औरत से इसकी पुष्टि करने के लिए पूछा और उस औरत ने जोर देकर कहा कि डेविड उसका पति है। महिला सीईओ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या चल रहा है। तभी वह सास जो मरी हुई बताई गई थी, घर के अंदर से बाहर आ गई। महिला सीईओ को समझ आ गया कि उसके पति ने उससे झूठ बोला था। वह तुरंत घर के अंदर दौड़ी अपने पति से जवाब मांगने के लिए, लेकिन उसका पति घर पर नहीं था। जब उसने दीवार पर टंगी फैमिली फोटो देखी तो उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके पति के तथाकथित मरे हुए माता पिता और कुंडली का मेल न खाना सब झूठ था, जो उसने उसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया था। उसका मकसद अपनी दूसरी फैमिली को छुपा कर रखना था। उस औरत को नहीं पता था कि महिला सीईओ वही शहर वाली पत्नी है जिसे डेविड ने धोखा दिया था, और उसने सोचा कि वह डेविड को फुसलाने आई है। उसने उसे चेतावनी दी कि वह डेविड से दूर रहे और कहा कि डेविड जिंदगी भर सिर्फ उसी से प्यार करेगा। महिला सीईओ ने उस औरत से कहा कि वह जल्दी से डेविड को बुलाए। उस औरत को और भी यकीन हो गया कि महिला सीईओ डेविड को फुसलाने आई है और उसने उसे मारने के लिए हाथ उठा लिया। लेकिन अचानक महिला सीईओ ने उसे थप्पड़ मार दिया। मार खाने के बाद वह औरत तुरंत गुस्से से भर गई और उसे धमकी देने लगी, तुमने न सिर्फ मेरे पति को फुसलाया बल्कि मेरे घर आकर मुझे मारा भी। मैं तुम्हें इस गांव से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगी। महिला सीईओ ने पलट कर पूछा, तुम कैसे डेविड की पत्नी हो सकती हो? डेविड ने तो 3 साल पहले शहर में शादी कर ली थी। यह सुनकर वह औरत तुरंत घबरा गई। उसे लगा कि महिला सीईओ को शहर वाली शादी के बारे में सब पता चल गया है, जिसे डेविड ने धोखे से किया था। अनजान सास ससुर को लगा कि यह बस एक गलतफहमी है, क्योंकि डेविड ने 2018 में ही उस औरत से शादी कर ली थी और पूरे गांव में सब जानते थे कि वही उनकी बहू है। ये सुनकर महिला सीईओ पूरी तरह से निराश हो गई। इतने सालों में डेविड हमेशा अलग अलग बहाने बनाकर उससे पैसे उधार लेता रहा था और फिर उन्हें गांव भेज देता था। वह कहता था कि घर में कोई बुजुर्ग बीमार है,